हाय गाइस, वेलकम टू wealthdekho.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोन पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, तो देखिए आजकल बहुत सारी ऐप जो है आपको म्यूचुअल फंड्स के लिए यहाँ पे ऑफर करती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा क्या फ़ोन पे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए सही है नहीं है, प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड चूज़ करने चाहिए, डायरेक्ट करने चाहिए, कब करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, सारी चीज़ें जानने को मिलेगी आपको इसी वीडियो के अंदर। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बिगनर इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोन पे बेसिकली क्या ऑफर करता है, तो जैसे अगर आप फोन पे की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेट जो है वेल्थ का बेसिकली टैब मिल जाता है, जहाँ पे आपको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सेव टैक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट विथ 100 का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप 100 रुपये की SIP लगा सकते हैं। बेस्ट SIP आपको फंड मिल जाते हैं। बेटर देन FD यानी कि कॉर्पोरेट जो फंड्स होते हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ट्रेंडिंग थीम्स यानी कि किसी पर्टिकुलर थीम जैसे कि टेक्नोलॉजी फंड्स हो गए या फिर FMCG फंड्स हो गए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो गए, उनके अंदर पैसा लगाना हो गया, या हाई रिटर्न फंड्स जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए। तो इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरी आपको फ़ोन की पे के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो म्यूचुअल फंड इन लोगों ने डिफरेंट AMC के साथ में यहाँ पे टाइप कर रखा है और उसके म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको ऑफर बेसिकली किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये इनके चैनल पार्टनर्स के थ्रू ऑफर होते हैं, जिसका नाम है सिंपली सेव गोल्ड। अब गाइस, अगर मैं AMC की बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे टॉप 10 AMC देख सकते हैं, सभी के साथ इन लोगों ने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। गाइस, वहीं पे अगर मैं सेव गोल्ड की बात करूं तो सेव गोल्ड केवल फोन पे के साथ काम नहीं करता, तनिष्क जैसे, एक्सिस बैंक जैसे भी ब्रांड इनके साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब गाइस, बात करते कि मेन यहाँ पे फोन पे के ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे बंदा SIP का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बेसिकली कॉन्स क्या है। तो देखिए, फोन पे यहाँ पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ऑफर करता है, ना कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अब गाइस, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए पहले आप समझ लीजिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने कभी ना कभी किसी एजेंट के थ्रू अपनी LIC कराई होगी, तो एजेंट ने कभी भी आपसे यहाँ पे अपफ्रंट खुद का यहाँ पे जो है कमीशन नहीं लिया होगा, क्योंकि कमीशन बेसिकली उसको कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। वैसा ही यहाँ पे सेम केस जो है म्यूचुअल फंड के साथ में होता है। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने एजेंट को यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड करते हैं, और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको कोई भी अपने जो एजेंट्स होते हैं या जो जिनके थ्रू भी वो म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूट होता है, उनको कोई भी कमीशन वगैरह नहीं दिया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो फंड्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया फोन पे की ऐप के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे UTI का निफ्टी इंडेक्स फंड लिया है मैंने, और मिराई का असेट्स का लार्ज कैप फंड लिया है। दोनों फंड के अंदर गाइस आपको प्लान टाइप के अंदर यहाँ पे रेगुलर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। प्लस एक्सपेंस रेशियो देखेंगे आप 0.30 है, और इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 1.54 है। आप गाइस, अगर मैं UTI का निफ्टी का डायरेक्ट प्लान लेता है रेगुलर की जगह, तो चलिए देखते हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस होता है। ये है यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बेसिकली एक रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो इसका NAV आप देख सकते हैं, प्लस इसमें एक्सपेंस रेशियो भी जो है 0.30 दिया गया है। लेकिन अगर इसी का अगर मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.8 से घट चुका है, यानी कि जस्ट 0.20 है। वहीं पे गाइस, अगर मैं मिराई की बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे रेगुलर 1.54% का एक्सपेंस रेशियो है, वहीं पे डायरेक्ट फंड के अंदर मात्र 0.5% का एक्सपेंस रेशियो है। तो आप देख सकते हैं 1% का यहाँ पे डिफरेंस है। अब गाइस, आपको लगता है कि इससे फर्क ही क्या पड़ने वाला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन के सामने, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड का कंपेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिंपली मिराई असेट्स को यहाँ पे उठा लेता हूँ, जिसने पिछले 5 साल के अंदर 12% का CAGR आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर मान लीजिए मंथली के अगर आप 10-10 हज़ार रुपये भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर डालते और 5-10 सालों के लिए आप बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट करते, तो गाइस होता क्या है इस फंड के अंदर, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए फोन पे की तरह ही कोई रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते, तो आपके 10-10 हज़ार रुपये की जो इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पे रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी बन जाती 21,08,227 रुपये। वहीं पे अगर आप एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की तरफ यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करते, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलती है वो 22,40,359 की मिलती है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको 1,32,000 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है ना, ये आपको रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डिफरेंस होने की वजह से ही दिख रहा है। इवन गाइस, अगर आप यहाँ पे रिटर्न्स भी कंपेयर करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट के यहाँ पे रिटर्न्स कंपेयर करता हूँ 5 साल के, अगर मैं सिंपली यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.57% है। वहीं पे अगर यहाँ पे मैं एक रेगुलर म्यूचुअल फंड के 5 साल के रिटर्न्स यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जस्ट 11.43% है। तो आपको वैसे तो
कम दिखेगा कि जस्ट यार 1% का 2% का डिफरेंस है, लेकिन गाइस जैसे आप इस पीरियड को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिख सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,32,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। यही यहाँ पे कौन से फोन पे के साथ में म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का। अब गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा आपको कब रेगुलर म्यूचुअल फंड यहाँ पे चूज आउट करने चाहिए। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप अपनी सिटी के अंदर आसपास आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं। वो बेसिकली म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं जिनको एक लाइसेंस मिला होता है और वो भी आपको एक रेगुलर म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। लेकिन अच्छी बात है वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना होता, वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड के साथ में जाना चाहिए। प्लस टाइम टू टाइम वो आपका रीबैलेंसिंग वगैरह भी करते रहते हैं। तो एटलीस्ट आप फोन पे के ऊपर बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी एडवाइजरी सर्विस नहीं मिल रही है, उससे बेटर है अगर आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही है तो एटलीस्ट यहाँ पे किसी एडवाइजर की सलाह लीजिए और उसके साथ में आप जा सकते हैं। वहां पे भले ही आपको कमीशन यहाँ पे देना पड़ेगा लेकिन आपको अपनी जेब से नहीं देना, वो सिंपली यहाँ पे बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है। सो गाइस यहाँ पे फोन पे के ऊपर रेगुलर म्यूचुअल फंड करना मुझे नहीं लगता ये समझदारी वाला यहाँ पे काम होगा। गाइस बात करते हैं यहाँ पे फोन पे के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर भी रखिए और अगर आपकी कंटिन्यू भी है तो यहाँ पे आपको क्या प्रोस मिल जाते हैं जो और किसी अदर ऐप के ऊपर नहीं मिलते। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको अच्छा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। कैटेगरी वाइज इन लोगों ने म्यूचुअल फंड यहाँ पे जो है शो कर रखे, जो किसी भी बिगनर्स के लिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना काफी आसान काम है। इसके अलावा गाइस इन्होंने यूपीआई मैंडेट भी कर रखा है, जबकि नॉर्मली एसआईपी के लिए आपको बैंक को मैंडेट कराना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे यूपीआई को मैंडेट करा के अपनी एसआईपी को कभी भी ऑटो डेबिट करवा सकते हैं। प्लस इजी टू स्टार्ट है और इजी टू स्टॉप है, कभी भी आपको अगर अपनी एसआईपी रोकनी भी है तब भी आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं। इस बात करते हैं कि क्या फोन पे के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं क्या वो सेफ है या नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। सो देखिए अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो डेफिनेटली ये 100% सेफ है। उसका रीजन सिंपल सा है, फोन पे यहाँ पे सिर्फ एक मीडिएटर की तरह यहाँ पे काम करता है। बाकी आपको जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इशू होते हैं वो सिंपली एएमसी कंपनी यहाँ पे जो है इशू करती है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक एसबीआई का जो है म्यूचुअल फंड लिया तो यहाँ पे आपको जो यूनिट्स इशू होंगे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में वो सिंपली एसबीआई का एएमसी कंपनी यहाँ पे आपको इशू करता है, जो कभी भी बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता है। तो कल को अगर फोन पे जैसी एप्लीकेशन यहाँ पे बंद भी हो जाती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो यूनिट्स है एएमसी कंपनी के पास में यहाँ पे पड़ी रहती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये सेफ गोल्ड के साथ में इसने यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है और उसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जिसकी एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी जो है एक और ऐप है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम था गाइस जार ऐप, और था तो क्या मतलब है अभी भी जार ऐप यहाँ पे चल रही है। तो उन्होंने भी यहाँ पे सेफ गोल्ड के साथ में टैप किया हुआ है और उसके ऊपर मैं एक डेडिकेट ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मुझे लगता है आपको डिजिटल गोल्ड की जगह यहाँ पे जो है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ हो गए या फिर सोरवेज जो आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स हो गए वो उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप ज्यादा यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके साथ में गाइस अगर यहाँ पे कोई भी बिगनर्स इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी जर्नी को यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा आपको सिंपली एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। सीडीएसएल एनएसडीएल दोनों के ऊपर खुल जाता है और आपको कोई भी एक अच्छा ब्रोकर चूज करना चाहिए जिसकी जीरो कॉस्ट हो और प्लस जीरो एएमसी हो। और इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि इंडिया के अंदर कौन सी बेस्ट एप्लीकेशन है, कौन से बेस्ट ब्रोकर है जो आपको जीरो कॉस्ट और जीरो एएमसी के ऊपर म्यूचुअल फंड की सुविधा जो है यहाँ पे प्रदान करते हैं, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो अपनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए वो हमेशा अपने डीमैट अकाउंट के अंदर करनी चाहिए ताकि यूनिट जो है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है क्रेडिट हो, ना कि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में। साथ में गाइस यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ रेगुलर म्यूचुअल फंड की जगह अगर आपको खुद को ही यहाँ पे फंड सेलेक्ट करना है तो हमेशा यहाँ पे आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साथ में जाना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।